कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बने इंडिया गठबंधन का घमासान बनता और बिखरता ही नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका बिखराव दूर दूर तक नजर आ रहा है। एक बिखराव उत्तर प्रदेश में, तो एक पश्चिम बंगाल में, एक पंजाब में, तो एक बिहार में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो इसका सवाल ही मत पूछो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव से खाता नहीं खोल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी राजनीतिक पार्टी को वो साथ लेने का प्रयास नहीं कर रही है। बात यहां पर इंडिया गठबंधन की करते हैं। इंडिया गठबंधन की अगर चर्चा करें तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी या फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में मद्देनजर देखें तो साफ नजर आ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां बंपर तरीके से चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अभी तक एक साथ एक भी मीटिंग पब्लिक रूप से नहीं कर पाया। वो अपनी अपनी होटल में कहीं पर मीटिंगें 2-4 कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक रूप से उनका कोई संयुक्त रूप आज तक नजर नहीं आया। लेकिन इसी बीच कल सुबह सुबह ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो फिर आखिर कांग्रेस पार्टी कौन सी जगह पर ये इंडिया गठबंधन है वो बना रही है? देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन है वो बनता दिखता ही नहीं नजर आ रहा। महाराष्ट्र के अंदर भी हाल फिलहाल की अगर स्थितियां देखें तो काफी ज्यादा समस्या है वहां पर भी बढ़ी हुई है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी देरी नहीं की और उन्होंने भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जिस दिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया था, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया था। लेकिन अब कई सारी राजनीतिक दलों के द्वारा अकेले लड़ने का, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, हर मीटिंग में इंडिया गठबंधन में मौजूद नजर आते थे, उन्होंने भी अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया। उनको बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं कहा जा रहा? अगर बात करें कुल मिलाकर तो बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। यूपी में सपा बसपा अकेले लड़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ने की बात कर रही है। तो आखिर ये इंडिया अलायंस होगा कहां पर? इस गठबंधन की हालत को देखकर मायावती जी का वो कथन तो जरूर जरूर याद आता है कि ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही इस प्रकार का हाल है। एक आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जीती थी, और इन 303 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला, आमने सामने दोनों पार्टियों का जो मुकाबला है वो 190 सीटों पर हुआ, और इन 190 सीटों में से 176 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यानी कांग्रेस पार्टी केवल मात्र 14-15 सीटें ही जीत पाई। आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं हरा सकती। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर बिल्कुल।